welcome. You're watching Next IAS English. Today we are going to talk about the top 5 agricultural schemes of 2025. What has government done for the farmers, for agricultural production in 2025? We are going to talk about the top 5 schemes. Okay, so stay tuned with us because this is highly relevant for civil services examinations. As you all know that schemes about agriculture, especially farmers, all these questions, all these are very important keywords and it is highly relevant for civil services examination. So let's quickly get started. The first scheme, so I have already put a screenshot of PIB because we all know कि PIB एक बहुत ही ज़्यादा important source है current affairs cover करने का, तो मैंने PIB का ये screenshot लगाया हुआ है ताकि आपको reliable information मिल सके, okay, government sources से. So the first scheme that we are going to talk about today is Cabinet approves the Prime Minister धन धान्य कृषि योजना. तो धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और कब ये हुई है लॉन्च? 16 जुलाई 2025 को ये लॉन्च हुई है. द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टुडे अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. 6 साल के लिए इसे अप्रूव किया गया है. कब से शुरू होती है ये? 2025-26 से कवर शुरू होती है और कवर करती है 100 डिस्ट्रिक्ट्स को, 100 डिस्ट्रिक्ट्स. प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम, किससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है? नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स. चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. द स्कीम एम्स, क्या एम है इस स्कीम का? स्कीम का एम है इनहैंस करना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, इंक्रीज करना अडॉप्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, अलग अलग क्रॉप्स को अडॉप्ट करना, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम इसका अडॉप्शन, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ऐसी प्रैक्टिसेस जो सस्टेनेबल हो, ऐसी प्रैक्टिसेस को कैसे हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव करना इरिगेशन फैसिलिटीज को और फैसिलिटेट करना अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट को. ठीक है. It is in pursuance of budget announcement 2025-2026, 2025-26 के बजट अनाउंसमेंट के साथ ही ये स्कीम को भी लॉन्च किया गया है. 100 districts will be identified based on 3 key indicators. 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए जाएंगे. किन बिना पर? 3 की इंडिकेटर्स के बिना पर. What are those indicators? Low productivity, low cropping intensity and less credit disbursement. ठीक है. So low productivity, low cropping intensity and less credit disbursement. The number of districts in each state and union territory will be based on the share of net cropped area and operational holdings. However, a minimum of 1 district will be selected from each state. हर स्टेट से मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट को तो सेलेक्ट किया ही जाएगा, लेकिन नेट क्रॉप्ड एरिया के बेसिस पर हर स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से डिस्ट्रिक्ट को छांटा जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक मोर अबाउट द सेम स्कीम. चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं स्कीम के बारे में. तो इंट्रोडक्शन एंड लॉन्च टाइम. इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-2026, जैसा कि हमने अभी बात करी कि यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन कैबिनेट अप्रूव्ड. कब कैबिनेट ने कब अप्रूव किया इसे? जुलाई 16, 2025 को कैबिनेट ने स्कीम को अप्रूव किया. फॉर्मली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर 11, 2025. ये इसकी लॉन्च डेट है. कैबिनेट ने इसको जुलाई 16 को अप्रूव किया. स्कीम को अनाउंस यूनियन बजट के साथ किया गया था, लेकिन लॉन्च डेट है इसकी अक्टूबर 11. ठीक है. एट IARI न्यू दिल्ली. इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड इन राबी सीजन 2025-26. इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ 2025-26 के राबी सीजन में. आप मुझे बताइएगा कि राबी सीजन कब आता है, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक चलता है, ये इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो enhance agricultural productivity in low performing districts, as we've already talked about that the districts which are performing low in agricultural productivity, there the scheme will be implemented to enhance that. Promote crop diversification, अलग अलग क्रॉप्स को उगाना, उसको प्रमोट करेगा ये. एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एग्जांपल नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल हेल्थ, वाटर कंजर्वेशन. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल हेल्थ, वाटर कंजर्वेशन, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसको ये प्रमोट करेगा. ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट शॉर्टेज एंड क्रेडिट एक्सेस, बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स. अब इसके की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स नाउ. कन्वर्जेंस ऑफ 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज.
Okay, so this is the convergence of 36 existing schemes across 11 ministries, focus on irrigation, shortage and technology adoption integrated with pulses mission for holistic approach. अब इसका बजट आउटले के बारे में बात कर लेते हैं. 24,000 करोड़ annual allocation, part of broader 35,440 करोड़ इंक्लूडिंग पल्सेस मिशन. तो पल्सेस मिशन के साथ अगर आप मिला करके इसका एलोकेशन देखेंगे तो ये है इसका एलोकेशन, और अगर आप सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्कीम का एलोकेशन देखेंगे तो 24,000 करोड़ इज द एनुअल एलोकेशन एंड मल्टी ईयर फंडिंग फॉर 6 इयर्स. तो मल्टी ईयर फंडिंग की जाएगी 6 साल तक. कहां से शुरू होगी? 2025-2026 से 2030-2031 तक. ठीक है, अब इसके बेनिफिशियरीज की बात कर लेते हैं. टारगेटिंग 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स, एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट होगा हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी से. ठीक है, 1.7 करोड़ फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड. 1.7 करोड़ फार्मर्स को इस स्कीम का बेनिफिट होगा. प्राइमरीली स्मॉल मार्जिनल होल्डर्स इन रूरल एरियाज. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा इसका? डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग विद स्टेट पार्टनरशिप्स. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग करी जाएगी स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके, और मॉनिटरिंग वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर स्कीम कन्वर्जेंस. बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी का भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी इसकी स्कीम कन्वर्जेंस की, और हैंड होल्डिंग फॉर फार्मर्स ऑन सस्टेनेबल टेक. सो जहां पर टेक्नोलॉजी की बात आएगी वहां पे फार्मर्स का भी हैंड होल्डिंग किया जाएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस. तो देखिए, हर स्कीम के अपने चैलेंजेस होते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने, उसके इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस होते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस नाउ. सो addresses productivity gaps in rain-fed areas. Okay, potential issues include inter-ministerial coordination and climate variability, positive impact on rural employment and nutrition security. तो देखिए, इसका पॉजिटिव, पहले तो पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं. रूरल एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, प्लस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. लेकिन प्रोडक्टिविटी गैप्स होंगे किस? रेन फेड एरियाज में. प्लस पोटेंशियल इश्यूज इंक्लूड इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है किसी भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में. अगर ये अच्छे से हो गया तो कोई भी स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा सकती है, बट if this doesn't happen then the whole project is going to crumble. तो ये हमने बात करी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में. Let's move forward and talk about the second scheme, which is India's mission for Atmanirbhar Bharat in pulses, enhancing production and farmers' income. So, in the last scheme, we knew that pulses के साथ मिला करके उसका बजट था 35,500 करोड़ समथिंग. तो यही वो पल्सेस वाला प्रोजेक्ट है. इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसकी की टेक अवे इसके बारे में बात करते हैं. प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस 2026-2027 to 2030-2031 with a budgetary allocation of 11,440 crore on October 11, 2025. Again, October 11, 2025 को ये भी लॉन्च किया गया. एंड इट एम्स टू स्केल अप डोमेस्टिक पल्सेस प्रोडक्शन to 350 lakh tons and expand the cultivation area to 310 lakh hectares by 2030-2031. तो डोमेस्टिक पल्सेस का प्रोडक्शन को हम ले जाना चाहते हैं 350 लाख टन्स तक, और एक्सपैंड करना चाहते हैं जो कल्टीवेशन का एरिया है उसको 310 लाख हेक्टेयर्स तक. कब तक? इस स्कीम का क्या टारगेट ईयर है? वो है 2030-31. ये है इसका टारगेट ईयर. ओके, now let's talk about it. Aims to ensure 100% procurement of tur, urad, masoor at MSP for 4 years. तो ये जो एम करता है कि 100% प्रोक्योर करी जाए कौन कौन सी दालें, कौन कौन सी पल्सेस? तूर, उड़द एंड मसूर एट MSP फॉर 4 years. तो इसमें इस प्राइस में हम 4 साल तक इसको पूरी तरीके से प्रोक्योर करें. अ टोटल ऑफ 88 लाख फ्री सीड किट्स एंड 126 लाख क्विंटल्स ऑफ सर्टिफाइड सीड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स. तो 88 लाख फ्री सीड किट्स, ठीक है, सीड्स की किट दी जाएंगी, और 126 लाख
क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स भी दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फार्मर्स को, ठीक है। नियरली 2 करोड़ फार्मर्स आर एक्सपेक्टेड टू गेन फ्रॉम गारंटीड प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनहांस वैल्यू चेन सपोर्ट. So nearly 2 crore farmers are expected to gain from this scheme from guaranteed procurement. So almost 2 crore farmers will get this 88 lakh free seed kits and 126 lakh quintals of certified seeds. Now let us talk more about the same scheme. Mission for Atmanirbharta in pulses, Dalhan Atmanirbharta Mission. So the introduction and the launch timeline is announced in the union budget. इसको भी यूनियन बजट में February 1st 2025 को अनाउंस किया गया था. Cabinet approved it on October 1st. This was approved on October 1st and launched by the Prime Minister Narendra Modi on October 11, 2025 alongside the प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. इसके प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ ही इसको भी लॉन्च किया गया था. याद रखिएगा दोनों स्कीम लॉन्च हुई थी October 11 को. Okay, and the objectives of the scheme are achieve self-reliance in pulses, example tur, arhar, urad, masoor, kala chana, boost domestic production to 350 lakh tons by 2030-31, reduce imports. India imports 20 to 30% of needs. So India pulses को 20 to 30% इंपोर्ट करता है. वो हम चाहते हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन जाए. ओके, एंड इनहांस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड स्टेबलाइज प्राइसेस. सो ये इनहांस करता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को और प्राइसेस को भी स्टेबलाइज करता है. नाउ द की फीचर्स, लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स. सो फोकस ऑन हाई यील्ड वैरायटीज, पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट फार्मिंग. सो द फोकस विल बी हाई यील्ड वैरायटीज, pest resistant seeds and climate resilient farming. MSP procurement for 4 years, integration with the earlier scheme for district level support, research and development for better cultivation in key regions. So there will be research and development also for better cultivation in the key regions. Now let us talk about the budget outlay. So 11,440 crore total for 2025-26 to 2030-2031. It is the central funding. So this is the budget and the beneficiaries are crores of pulse farmers nationwide, especially in the major producing states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, small holders via FPOs and cooperatives. So key major producing states के अलावा जो small होल्डर्स हैं और एफपीओस के और कोऑपरेटिव्स के द्वारा उनको भी दिया जाएगा इसका वो. एंड करोर्स ऑफ पल्स फार्मर्स नेशन वाइड आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंप्लीमेंटेशन. 6-year rollout with annual targets, collaboration with ICAR and state agreed debts, digital monitoring for production and procurement. Lastly, we can talk about the challenges and implementation. So tackles protein deficiency in diets, risks include monsoon dependency, boost rural economy by increasing farmer incomes by 20 to 30%. सो देखिए सबसे एक ही जो रिस्क है वो है कि हम मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर करते हैं. तो मॉनसून पे डिपेंड करता है कि कैसा हमारा प्रोडक्शन होगा. एंड टैकल्स, ये क्या टैकल करेगा? प्रोटीन डेफिशिएंसी को टैकल करेगा डाइट में और बूस्ट करेगा रूरल इकोनॉमी को. कैसे इंक्रीज करेगा फार्मर्स की इनकम को बाय 20 to 30%. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड स्कीम. द थर्ड स्कीम इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी. ये थर्ड स्कीम है जो आती है अंडर विजन 2030 फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंडर विजन 2030 मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी टू एनहांस द कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, प्रमोट इनोवेशन एंड स्ट्रेंथन द एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन लाइन विद द विजन 2030. द 5-year मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी वाज अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन हर बजट स्पीच. अगेन इसको भी बजट में ही अनाउंस किया गया था. द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग द मिशन. इसका नोडल डिपार्टमेंट जो इंप्लीमेंट करेगा इस पूरी स्कीम को वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एज अ पार्टनर. सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स उसमें पार्टनर करेंगे. एंड द मिशन एम्स टू बूस्ट कॉटन प्रोडक्शन थ्रू स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस. ये मिशन इंप्रूव करेगा कॉटन के प्रोडक्शन को स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन के थ्रू इंक्लूडिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज अक्रॉस द ऑल कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स. तो जहां भी कॉटन ग्रो होता है वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा कि कैसे हम कॉटन को और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज्यादा इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं. द मिशन ऑल्सो प्रपोज टू फोकस ऑन डेवलपिंग क्लाइमेट स्मार्ट, पेस्ट रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग कॉटन वेराइटीज इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन यूजिंग एडवांस ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी टूल्स. चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं.
So the mission for cotton productivity, cotton technology, productivity mission. So it was announced in the Union Budget 2025-2026 in February 2025. 5-year mission with progressive rollout in mid 2025. Mid 2025 में इसका progressive rollout हुआ और ये 5-year mission है. So for 5 years this mission will be done. Active implementation from 2025-2026. 2025-2026 से इसका active implementation किया जाएगा. इसके objective है improve करना cotton yields and sustainability को, promote करना extra long staple varieties using science and technology. Science and technology को use करके extra long staple varieties को आपको promote करना. Align with 5F vision. Farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, फैशन टू फॉरेन. सो ये जो 5F मिशन है इससे अलाइन करता है. ये 5F मिशन क्या है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन. मेक इंडिया अ प्रेफर्ड ग्लोबल कॉटन सोर्सिंग हब. तो इंडिया को, हमारा जो मिशन है वो ये है कि इंडिया को एक ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल कॉटन सोर्सिंग हब बनाना. लोगों की बाहर जो जितनी भी ग्लोबली प्रेफरेंस है वो इंडिया को प्रेफर करें, ये हमारा मिशन है. कि इसके की फीचर्स है 3 मिनी मिशंस. इसके अंदर भी 3 मिनी मिशंस हैं. वो है कपास क्रांति फॉर प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी, कटिंग एज टेक सपोर्ट फॉर फार्मर्स, हायर MSP टू इंसेंटिवाइज, फोकस ऑन प्रोसेसिंग क्वालिटी फॉर एक्सपोर्ट्स. ओके, अब इसके बजट आउटले की बात कर लेते हैं. 500 करोड़ फॉर 2025-2026. पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एलोकेशन 5272 करोड़. सो जितना मैं आपको समझा देती हूँ इसको इजियर लैंग्वेज में. 5272 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को एलोकेट किया गया है और इसमें से, इस पूरे बजट में से जो 500 करोड़ है 2025-26 के लिए वो इस स्कीम के लिए दिया गया है. ठीक है, and this will be multi-year funding. So beneficiaries इसके कौन कौन है? Lakhs of cotton farmers in major states. जो cotton उगाते हैं वो farmers major states में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना. Textile industry stakeholders for value chain. Alright, then the implementation. Let's talk about how this is going to be implemented. So collaboration with Ministry of Textiles, ICAR and industry, training programs, monitoring via yield metrics and export data. Now let us talk about the challenges and implementations. Addresses declining production. Example, due to pest climate, boost textile exports, target $350 billion by 2030. Freeze land from food crops via efficiency. Going forward to the fourth scheme, which is the fourth scheme is National Mission on High Yielding Seeds to be launched. इस scheme के बारे में हम बात करेंगे. This is to be launched. Now let us talk about the scheme in great detail. So National Mission on High Yielding Seeds including hybrid seeds, ये क्या है इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-2026 February 1st 2025 को. ऑनगोइंग इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 2025-2026. ऑनगोइंग इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका कब से? अभी मतलब चल रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन. एंड बिल्ड्स ऑन प्रायर रिलीजेस ऑफ 100+ वैरायटी सिंस 2024. सो इसका बेसिस ये है कि पहले से ही 100+ वैरायटीज 2024 से ही बनी हुई हैं. दैट इज द बेसिस ऑफ दिस स्कीम. अब इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन रिसर्च इकोसिस्टम फॉर सीड्स. सीड्स के रिसर्च को के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना, डेवलप एंड प्रोपोगेट हाई यील्ड pest resistant climate resilient varieties, commercial release of 100+ new seeds for various crops. See, you all know, it is very evident that a crop will be good only if the seed quality is good. So that is the aim of the scheme. It is quite simple how to do proper research on seeds, how to develop and propagate high yield seeds. ऐसे seeds जिसमें ज़्यादा अच्छा crop production हो, उसको कैसे develop किया जाए. पेस्ट रेजिस्टेंट हो वो सीड्स ताकि उनको पेस्ट खाए ना, और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज हो उनकी, एंड कॉमर्शियल रिलीज ऑफ 100+ न्यू सीड्स फॉर वेरियस क्रॉप्स. ओके, अब इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं. टारगेटेड R&D फॉर पल्सेस, जैसे कि मैंने बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट. टारगेटेड किसके लिए? पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, वेजिटेबल्स. फोकस ऑन हाइब्रिड टेक, हाइब्रिड सीड्स के टेक के लिए फोकस करना, एंड इंटीग्रेशन विद अदर मिशंस. कैसे इसको अदर मिशंस के साथ इंटीग्रेट करना, ये भी इसका एक की फीचर है. जैसे पल्सेस हमने अभी बात करी थी पल्सेस के स्कीम के बारे में, उसके साथ, और ऑयल सीड्स की स्कीम के साथ.
Now let us talk about the budget outlay. The budget outlay for this is 100 crore for 2025-2026 part of broader agri research funding. So इसका पूरा budget outlay 100 करोड़ है और ये part है broader agri research funding की. ठीक है, अब इसके beneficiaries की बात कर लेते हैं. कौन इससे benefit करेगा? Farmers across crops, emphasis on small holders in vulnerable regions. All the जो भी farmers हैं जो क्रॉपिंग करते हैं उन सभी को ये बेनिफिशियरी रहेंगे स्कीम के, और एम्फसाइज करेगा ये स्मॉल होल्डर्स को जो वल्नरेबल रीजन्स में रहते हैं उनको ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा. इम्प्लीमेंटेशन इसका विल बी लेड बाय ICAR एंड एग्री यूनिवर्सिटीज, सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम्स एंड फार्मर्स फील्ड ट्रायल्स. अब इसके चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं. तो counters climate change impacts on yields, potential IP issues with hybrids boosts overall agri output by 15 to 20%. पूरा agri output को 15 से 20% ये बढ़ाता है. Let us talk about the last scheme for today. जो आज की आखिरी स्कीम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. The last scheme is National Makhana Board to consolidate seed requirements and strengthen infrastructure for grading, drying, popping and packaging to boost farmers' income. Let us talk about this scheme in further detail. The last scheme is National Makhana Board and Central Sector Scheme for Makhana Development. Now again announced in the Union Budget 2025-2026. इसको भी Union Budget में announce किया गया था. The scheme was approved in March 19, 2025. अप्रूव करी गई थी मार्च 19 में. Launched by Prime Minister Narendra Modi on September 15, 2025. So September 15 को ये लॉन्च करी गई in पूर्णिया बिहार. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इसकी होगी दिसंबर 2025 में, मतलब इसकी अभी पहली बोर्ड मीटिंग हुई है. ओके, नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं. प्रमोट करती है प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को, वैल्यू एडिशन को, ब्रांडिंग को, मार्केटिंग को, रिसर्च और डेवलपमेंट को और एक्सपोर्ट्स ऑफ मखाना विच इज फॉक्सनट्स, अ सुपर फूड, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग टू फार्मर्स. अब इसके की फीचर्स की बात करते हैं. बोर्ड फॉर क्वालिटी सीड्स, टेक सपोर्ट, स्कीम फोकसेस ऑन एक्वेटिक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन वाया ब्रांडिंग. अब एक बार बजट देख लेते हैं. 476.03 करोड़ इसका टोटल बजट है 2026 के लिए. मतलब ये पूरे सिर्फ एक साल का बजट नहीं है, टोटल 5 साल के लिए अगर ये स्कीम करी गई है तो ये 5 साल का इसका बजट है. नियरली 475 करोड़ एज पर प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट. प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 475 करोड़ इसका बजट है. इसके बेनिफिशियरीज होंगे मखाना फार्मर्स जो मखाना ग्रो करते हैं, FPOs मेनली इन बिहार. सो ये बात आपको याद रखनी है कि बिहार में मखाना फॉक्सनट्स का 90% प्रोडक्शन होता है. बिहार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% प्रोडक्शन ऑफ मखाना फॉक्सनट्स, बट एक्सपैंडिंग नेशनली. बट दिस इज एक्सपैंडिंग नेशनली. रूरल women in processing, so rural women are also trying to grow this makhana and foxnuts. Now let's talk about the implementation. Central sector scheme with state partnerships, board under Ministry of Agriculture and integrated with PMKSY for infrastructure. Okay, now let's talk about the challenges and implementations. Boost niche crop economy. So niche crop economy is particularly for a particular crop. उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ये. Climate resilient aquatic enhances nutrition which is protein rich and livelihoods. ओके, सो आज हमने 5 स्कीम्स की बात करी है. अब आपके लिए एक सवाल. Now here's a MCQ for revision. Let us see who all were listening attentively. Let us see who all will be able to answer this question. The question is, which of the following agriculture scheme was formally launched by Prime Minister Narendra Modi on October 11, 2025? I will just give you a hint, not one but 2-3 schemes were launched on October 11, 2025. A. National Makhana Board. B. National Mission for High Yielding Seeds. C. Mission for Atmanirbharta in Pulses. D. Mission for Cotton Productivity. Do let me know the answer in the comment section below. What do you think? Is it option A, B, C or D? And that is it for today. We have covered top 5 schemes, and do let me know which scheme was your favorite in 2025. And that is it for today. Thank you so much for watching. I'll see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.